प्रीत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरत बलवान चारु रतन चारु सुमन तुलसी करत प्रणाम। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब भगत के प्रभु श्री सीताराम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्य ही धन्य है भारत भूमि जहाँ मन रेखा गई धुलसी। पुत्र पवित्र दियो जग को जिससे धन धन्य है माहुरसी। मानस होकर मानस में इस विश्व की आंखें गई कुलसी। आज भी जीवित हैं जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। आज भी जीवित हैं जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर। आयस आसन लीजियो तेज पुंज कबीर। जय जय माता शारदे अब विनती सुनो हमार। वीणा को झनकारती मैया मानस मंच पधारे। वीणा को झनकारती मानस मंच मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति
मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूरति मंगल मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन संवत सोरह सौरतीसा करऊं कथा हरि पद हरिसा सोरह सौरतीसा करऊं कथा हरि पद हरिसा वंदौला लखन बरदेहि वंदौला लखन बरदेहि जे तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नाम जानकी जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करो रानी धानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करो रानी धानी ताके जुग पद कमल बनावो ताके जुग पद कमल बनावो जासु कृपा अलमह कृपा जासु कृपा निधि मलमल पाओ जासु कृपा अलमह कृपा जासु कृपा निधि मलमल पाओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी आदर शिव नारियल माथा जय सादर शिव नारायण माता वर्ण विशद राम गुणगाथा परिणाम विशद राम गुण गाथा अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल
हारी। मंगल भवन अमंगल प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाराही मैया की जय हो। बेला मैया की जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पारब्रह्म परम कृपालु जग नियंता जगदाधार करुणालय वर्णालय युगल सरकार कण कण में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज परमात्मा की कथा के सबसे बड़े रसिया भगवान के अनन्य भक्त अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज वह जिनकी कृपा से यह बाला कुछ बोलने योग्य हुआ ऐसे प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान वह जिनकी कृपा अपने भक्तों पर सदैव अनवरत चिरकाल तक बनी रहती है ऐसे देवादेव महादेव के चरणों में गायत्री नंदन का कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण उपस्थित माताएं बहनें वह आचार्य श्री अमित पांडे जी आचार्य अनुज जी वह हमारे संगीतज्ञ बंधु जिन सब के प्रयास से जिनके सहयोग से यह पावन कथा आप सबके बीच में आज विगत 4 दिनों से अनवरत चल रही है। ईश्वर की जब बड़ी महती कृपा होती है जब भगवान बहुत कृपा करते हैं जब गुरु बहुत कृपा करते हैं गुरु की कृपा से शिष्य को या भक्त को भगवान की पावन कथा सुनने को का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्यों? एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु का जो हृदय है उनका जो स्वभाव है उसकी कोमलता का प्रमाण है कि हमको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और विगत 4 दिनों से आप सबका बहुत प्रेम बड़ा स्नेह आप सबका मिल रहा है। मनोज भैया प्रधान जी उनके जितने भी बालक हैं सबका बड़ा स्नेह मिल रहा है। हिंदू संगठन है उनका सहयोग मिल रहा है और जिनके आश्रय में विगत 4 दिन से रह रहे हैं प्रिंसिपल साहब उनके पुत्र डॉक्टर साहब सबका बड़ा स्नेह दुलार इस दास को अनवरत 4 दिनों से मिल रहा है। बड़ा ही सरल स्वभाव प्रिंसिपल जी का। तो भाग्यशाली आप भी हैं कि आपको कथा कहने का अवसर मिला और आपसे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं कि हमको कहने का अवसर मिला। जीवन में जब गुरु कृपा करते हैं परमात्मा कृपा करते हैं तब ऐसा सुंदर सा आयोजन परमात्मा करते हैं। आज भगवान का विवाह होना है भोलेनाथ का और राम जी अपने तीनों भाइयों के सहित आपकी इस पावन धरा पर आज अवतरित होंगे। ऐसी मान्यता कि जे दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल तहाँ चली आवे। जहाँ भगवान की कथा होती है और जिस भूमि पे भगवान के जन्म की कथा कही जाती है जिस भूमि पे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है वहाँ सारे तीर्थ सारे धाम सारे देवता अपना अपना स्थान छोड़ के किसी ना किसी रूप में वहाँ आके विराजमान हो जाते हैं। ये भगवान के जन्म की भगवान की कथा का प्रभाव है।
और कल बहुत बारे में चर्चा हमारे आपके बीच में हुई कि किस तरह सती और महादेव का बिछोह होता है। बाबा ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर सती मानी नहीं। इन सब विषयों पर चर्चा हुई। भगवान के प्रेम को ध्यान में रख के परमात्मा बाबा भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। ऐसा कौन होगा जो भगवान के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दे। लोग पत्नी को पाने के लिए भगवान का त्याग कर देते हैं। लेकिन महादेव ऐसे हैं जो भगवान के लिए पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं पर भगवान ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। स्त्री पत्नी का प्रेम दुनिया में जगत में सबसे ज्यादा कठिन यही एक विषय है कि पत्नी का प्रेम छोड़ना। नारी नयन सर जा ही न लागा। भगवान के चरणों में प्रीत उसकी होगी जिसको कभी स्त्री के नैनों का बाण नहीं लगा है। तो भगवान यद्यपि अकाम है, उनके अंदर काम नहीं है, फिर भी हम आपको एक संदेश दिया उन्होंने सती का त्याग करके कि जीवन में भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, सब कुछ के लिए भगवान को नहीं छोड़ा जा सकता है। इस प्रसंग का उद्देश्य ये है। और आज भी वो मान्यता चली आ रही है। आज भी जब लोग परिवार से परेशान होते हैं, समाज से परेशान होते हैं, तो सब छोड़ छाड़ के साधु बन जाते हैं जाके। हमारे आश्रम में जहाँ हम अयोध्या जी में रहते हैं, वहाँ 2-4 लोग ऐसे हैं जो पत्नी से परेशान होके वहाँ रहते हैं। तो जीवन में शुरुआत में जो चीज बहुत सुख देती है, एट लास्ट वो चीज बहुत दुख देती है। विवाह की जब चर्चा चलती है तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। खूब उसका भाव मिलता नहीं कि अब किस हवा में वो उड़ रहा है। विवाह होता है और प्रसन्नता हो जाती है। पत्नी आ जाती है और ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है। चुपके समोसा जलेबी खिलाना होता है। फिर जब बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो वही व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है जिम्मेदारी में इतना उलझ जाता है कि वो परेशान हो जाता है। होता है कि नहीं मनोज भैया? ऐसा जो चीज स्टार्टिंग में आपको सुख देगी वो चीज आपको लास्ट में दुख जरूर देगी। इसलिए सबके ममता तागी बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। भगवान कहते हैं कि परमात्मा आप पर कृपा कब करेंगे, आप उनके प्रिय कब होंगे, जब आप सारे संबंधों की डोरी बना के खुद को गुरुदेव के चरणों से बांध दीजिए, खुद को भगवान के चरणों से बांध दीजिए। माता जी पीछे बैठ जाइए, आप तो थोड़ी जगह है। तो जब इस तरह का प्रेम होगा तब जाके भगवान समझ में आएंगे, उनकी कथा समझ में आएगी, गुरुदेव के वचन समझ में आएंगे। थोड़ा तो बिछो होना आवश्यक है, छोड़ा नहीं जा सकता है। और छोड़ने को हम कह भी नहीं कि छोड़ छाड़ के सब एकदम चले जाओ, नहीं। घर में रहो, परिवार में रहो, सबसे प्रेम करते रहो, पर कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। बिना त्याग के, बिना कुछ ना कुछ छोड़े आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। शिव के समझ में कथा कब आई? शिव ने भगवान भोलेनाथ को, राम जी का दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने कैलाश का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जीवन में जब त्याग करोगे थोड़ा सा, तब जाके परमात्मा समझ में आएंगे। और परमात्मा आपके प्रेम को चाहते हैं। परमात्मा आपके प्रेम को चाहते हैं। आप वो उनसे, आपसे कुछ चाहते नहीं कि आप हमको मिठाई चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, कुछ नहीं। आपका प्रेम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो बस आपका प्रेम चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर शेष भाव से चर्चा।
भगवान को चाहिए क्या आपसे? लोग बहुत मिठाई चढ़ाते हैं, बहुत सेब संतरा केला ये सब चढ़ाते हैं, पर जो चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ाते। चढ़ाना क्या चाहिए? मन चढ़ाना चाहिए। पंडित जी बोलते हैं फल चढ़ाओ, आप फल चढ़ाते हैं। अच्छा चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाते हैं। पर कभी क्या ये बात आई कि अपना मन चढ़ा दो? मन एक बार चढ़ा दोगे तो बाकी कुछ चढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर व्यक्ति मन नहीं चढ़ाता, बाकी सब कुछ चढ़ा देता है। अब वो तो वही बहाल हुई कि सारी तैयारी हो गई, ट्रेन में बैठ गए पर टिकट घर रह गया। तो सारी यात्रा आपकी कष्ट में बीतेगी। टीटी परेशान करेगा, लोग बैठने नहीं देंगे। सारी यात्रा आपकी कष्ट में रहेगी, आपको धक्के मुक्की सहते हुए आपको फिर यात्रा होगी आपकी। इसलिए फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, फल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, अक्षत ना चढ़ाओ, कुछ ना चढ़ाओ, मन चढ़ा दो। एक चोर, उसका स्वभाव है चोरी करना। एक दिन बहुत जगह गया पर चुराने को कुछ मिला नहीं। फिर उसके कान में घंटे की आवाज आई। उसने विचार किया कि मंदिर का घंटा अगर मिल जाता तो पीतल का घंटा कुछ ना कुछ एक दो दिन का जुगाड़ तो हो ही जाता। मंदिर में पहुंचता है, जय श्री राम। मंदिर में पहुंचता है, राधा मंदिर में सीराधी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे जय श्री राम, राधे जय श्री राम। तो मंदिर में जाता है, उसने विचार किया कि कहीं कुछ नहीं मिला है, मंदिर का घंटा मिल जाता है तो उसको बेच के एक दो दिन का तो खर्चा आराम से मेरा निकल जाएगा। और गया, घंटा छूने लगा तो घंटा थोड़ा ऊपर था, भोलेनाथ के मंदिर में गया, घंटा मिला नहीं तो किया क्या, भगवान के शिवलिंग पे चढ़ जाता है घंटा लेने के लिए। और ऊपर जैसे चढ़ता है भगवान प्रकट हो जाते हैं कि वर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब वो घबरा गया कि हमने कोई पूजा तो की नहीं, कुछ किया नहीं, प्रकट कैसे हो गए। तो चोर ने कहा कि हमने तो कोई पूजा पाठ की नहीं, आप कैसे आ गए। तो भोलेनाथ ने कहा कि दुनिया हमको फल चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, पर आपने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। अब नहीं प्रसन्न होगा तो कब प्रसन्न होगा। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। दो बार मीठी मीठी ताली बजा के गुनगुनाए, फिर से चर्चा। राधे ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। 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 मन में सच्चा प्यार और सीधा सा व्यवहार,
हार, ना अहम का कोई विचार। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जय जय संतों ने कहा यदि आपके पास पुष्प नहीं तो क्या करिए? जो पुष्प न पास तुम्हारे, वाणी को पुष्प बना ले। तुम्हारे वाणी को पुष्प बना ले, पुष्पों का हार बना कर चरणों में इनके चढ़ा दे। पुष्पों का हार बना के चरणों में हार चढ़ा दे। खुश होकर मेरे प्रभु जी, खुश होकर मेरे प्रभु जी कर लेंगे इसे स्वीकार। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। जय जय बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। और जब राम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना बन जाती। जब राम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना हो जाती। सोने में शाम न मिलते, ये हंस हंस मीरा गाती। सोने सामने मिलते, ये हंस हंस मीरा गाती। महलों को उसने छोड़ा, महलों को उसने छोड़ा, तब पाया शाम का प्यार। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। सांवरिया उस घर मिलते, जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते। सांवरिया उस घर मिलते, जहाँ पुष्प प्रेम के खिलते। तीनों के देश में बाबा भक्तों से मिलने निकलते। तीनों के देश में बाबा भक्तों से मिलने निकलते।
भाव से दोनों हाथ रहे सब लोग और मीठी मीठी ताली बजा के बोलिए क्या ना पुष्पों के हार ना सोने के दरबार ना चांदी के शिकार प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं मन में साचा प्यार और सीधा सा व्यवहार ना हम का कोई विचार प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं ना पुष्पों के हार ना सोने के दरबार ना चांदी के श्रृंगार प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं 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 प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो जय जय सीता ना पुष्पों के हार ना सोने के दरबार ना चांदी के श्रृंगार प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं मन में साचा प्यार और सीधा सा व्यवहार ना अहम का कोई विचार प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे राम केवल प्रेम प्यारा जान ले सो जान निहारा भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं वो जिसने प्रेम से शिवरी के जूठे पैर खाए वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे वो जिसने प्रेम से शिवरी के जूठे पैर खाए थे पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे वही थे राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे वही थे राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे और भगवान आए प्रेम पाने के लिए जिसने प्रेम से शिवरी के जूठे पैर खाए और क्यों आते हैं जब जब हुई धर्म के हानि यदा यदा धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मश्च तदात्मनं सृजाम्यहम् ये मंदिर और मस्जिद ना तुम्हारे काम आएंगे करोगे कत्ल सर पे खून के इल्जाम आएंगे तुम्हारा पाप ही दुनिया में जब बन जाएगा रावण तुम्हारा पाप ही दुनिया में जब बन जाएगा रावण मिटाने फिर उसे वो तीर लेकर राम आएंगे मिटाने फिर उसे वो तीर लेकर राम आएंगे। तो धरा पे जब जब अधर्म बढ़ता है गौ पर संकट आता है संतों पर भक्तों पर संकट आता है तब तक भगवान किसी ना किसी रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर अपने भक्तों के कष्ट को उनके दुख को दूर करते हैं। कल की कथा में
कल की कथा में हम आपने सुना नारद जी हिमांचल जी के यहाँ पहुंचे हैं और हिमांचल ने पार्वती को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी ने बताया कि इसको जो पति मिलेगा वह जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेद अस स्वामी यही का मिली पड़ी हस्त असरे। माँ को बड़ा कष्ट हुआ कि जिस विधाता ने पार्वती को हमारी बिटिया को इतनी सुंदरता दी उसने उसके लिए ऐसे वर का चुनाव कैसे कर दिया। माँ बहुत दुखी है। प्रातः पार्वती जी आती हैं और माँ से कहती है कि माँ मैंने स्वप्न देखा, एक ब्राह्मण देवता ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि पार्वती शिव तुमको मिलेंगे पर उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। जीवन में भक्ति बचपन का विषय है, ऐसा हमने कल निवेदन किया आप सबको। पार्वती की तपस्या बहुत छोटी है, उम्र बहुत छोटी है पर विचार बहुत बड़े हैं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा पार्वती का भाव है। पार्वती पूरे धरी उमा भगवान भोलेनाथ के चरणों को हृदय में धारण करके तप करने के लिए चलती हैं। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन की तप करना। जाके पार्वती का तप प्रारंभ होता है। संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तपस्या छोड़ूंगी नहीं। जीवन में जितना संकल्प आपका मजबूत होगा तो परमात्मा भी आपके सहयोग में लग जाएंगे। आपका संकल्प यदि मजबूत है तो। किसी ने कहा कि भक्ति कब तक करनी चाहिए। प्राय लोग ये सोचते हैं 4 सोमवार हम व्रत कर ले हमारा कल्याण हो जाए फिर सोमवार छोड़ दे। प्राय ऐसा होता है। लोग किसी ने कह दिया अरे महाराज बड़ी समस्या है, महाराज जी ने कहा भैया 4 शुक्रवार व्रत रख लो, बृहस्पतिवार व्रत रख लो, ठीक ठाक हो जाओगे। अब 4 बृहस्पतिवार व्रत तो हुआ, कुछ ठीक ठाक हुआ, व्रत छोड़ दिया। ये व्रत ये भक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। अधूरी भक्ति आपको आपके लक्ष्य तक कभी पहुंचने नहीं देगी। भक्ति कब तक करनी चाहिए, भगवान का इंतजार कब तक करना चाहिए। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि कब तक करना चाहिए। करते रहो तुम नित साधना जब तक सांस चले। जब तक ये सांसें आपकी चलने तब तक भगवान का भजन करो। सबरी बुहारी नित्यांगना एक दिन राम मिले। करते रहो तुम नित साधना जब तक सांस चले। सबरी बुहारी नित्यांगना एक दिन राम मिले हैं। करते रहो तुम नित साधना जब तक सांस चले। जब तक सांसें चल रही हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। लिखा श्वास जन खोए
ना जाने ये शासन की आवन होए न होए, क्या गारंटी सांसें फिर बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए भगवान का भजन, उनका चिंतन अनवरत चिरकाल तक निरंतर होते रहना चाहिए। पार्वती तब करने जाती है, उधरी उमा प्राण पति चरना, उधरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन तप करना। उधरी उमा प्राण पति चरना, उधरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन तप करना, जाई विपिन तप करना। पार्वती की तपस्या प्रारंभ होती है। कछु दिन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवास। राम 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 राजा राम राम राम। उधरी उमा प्राण पति चरना, उधरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन तप करना, जाई विपिन तप करना, जाई विपिन तप करना, जाई विपिन तप करना। पार्वती तप के लिए जाती हैं। बहुत कठिन तपस्या चलती है। भोजन का त्याग कर दिया है, क्योंकि ज्यादा भोजन भजन में बाधक है। ज्यादा भोजन होगा तो आलस्य आएगा, इसलिए भजन ज्यादा हो भोजन कम हो। पर आज लोग भोजन ज्यादा करते हैं, भजन कम करते हैं। लोग उपवास रहते हैं, पर अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन ज्यादा खाते हैं। और दिन भर बोलेंगे कि हम उपवास हैं, आज हम व्रत हैं, है ना। 2 किलो आलू, आधा किलो शेंगदाना, ये सब एक दिन का है। वैसे जब व्रत नहीं रहेंगे तो 1 रोटी 2 रोटी कुछ हो जाता है, पर उस दिन भर खाएंगे जिस दिन उपवास रहेगा। और बोलते फिरेंगे भैया आज हम उपवास हैं। ये भक्ति ठीक नहीं है। उपवास का मतलब बहुत कम है, थोड़ा सा आलस ना आए, जमाई ना आए। और उपवास के दिन में शयन नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पर व्रत का फल नहीं मिलता, इसीलिए कि वह व्रत सही नहीं होता जैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह नहाए दो, 1 लोटा जल ले जाके भगवान के मूड़ी पे डाल दिया, चलो हो गया खत्म। दिन भर फिर पैरा, दिन उपवास के दिन भर कोई काम ना हो, सिर्फ भगवान का चिंतन हो, उनका ध्यान करें बस। तो जितना कम भोजन खाएंगे उतनी आयु ज्यादा होगी, उतना भजन ज्यादा होगा। ज्यादा भोजन भजन में बाधक है। पार्वती का तब प्रारंभ होता है, भोजन का त्याग कर दिया, कुछ दिन पत्तों को खाकर भजन की तपस्या की, फिर हवा पी के तपस्या प्रारंभ होती है। बहुत कठिन तप चलता है। आकाशवाणी होती, देवी तुम्हारा तप पूरा हुआ।
आकाशवाणी ने कहा कि जब सप्त ऋषि परीक्षा लेने आवे तो समझ जाना कि तुम्हारा मनोरथ भी पूरा हो गया है। तुलसी बाबा ने थोड़ा सा प्रसंग बदला कि ये तो रही पार्वती की बात। अच्छा, किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा, जब सती और शिव का बिछोह हो गया तो महादेव ने क्या किया? जब सती और शिव का बिछोह हो गया तो भोलेनाथ क्या कर रहे थे? तो किसी ने कहा जब सती और शिव का बिछोह हो गया, जब प्रेम था तब भी भगवान भजन कर रहे थे, और जब बिछोह हो गया तब भी भगवान भजन ही कर रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बैराग्या। पत्नी से बिछोह हुआ तो जीवन में बैराग्य आ गया। पत्नी से प्रेम था तो तब भी कथा सुनने गए तो साथ लेके गए, और आज जब पत्नी से बिछोह हो गया तो बैराग्य जीवन में आ गया, भगवान का भजन और बढ़ गया है। और आज जीवन में जब पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम मिलता है तो लोग सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। शिव के मन में वैराग्य आ गया है। जहता सुनाई राम गुण ग्रामा, जहां कहीं भी जाते हैं या तो खुद भगवान की चर्चा करते हैं, तो सती से जब प्रेम था तो कथा सुनने गए थे, और जब आज बिछोह हो गया है तो भगवान का भजन कर रहे हैं। कहने का भाव, जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, पर भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर विश्वास कभी नहीं, भगवान से विश्वास कभी उठना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति अधूरी है। बिनु विश्वास न हरि भगत, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जीवन में जब तक भक्ति में विश्वास नहीं होगा, मैंने पीछे कहा कि 3 चीजों पर किसी को संशय नहीं करना चाहिए। पहला, भगवान पे। सती ने भगवान पर संशय किया तो हुआ क्या? अपमान हुआ। पिता के यहाँ गई, यज्ञशाला में अपने तन को जला दिया। अगर वही कथा सुन ली होती और बाबा की, भोलेनाथ की बात मान ली होती कि ये राम है, तो आज ये बात होती ही नहीं, प्रेम बना रहता। पर भगवान ने त्याग कर दिया। तो पहला नंबर, भगवान पर संशय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ पर संशय नहीं करना चाहिए। जो मानस है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत, महापुराण, देवी पुराण, जो भी पुराण है, किसी पर संशय नहीं करना चाहिए। ये क्या लिखा है, ऐसा है क्या, ये बातें नहीं मन में आनी चाहिए। और तीसरा, उस ग्रंथ को प्रस्तुत करने वाले सद्गुरुदेव में कभी संशय नहीं करना चाहिए। जीवन में तीनों में से किसी एक पे अगर संशय हो गया तो आपका ये तो नष्ट हुआ ही, लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। तो जीवन में संशय नहीं होना चाहिए। शिव जी राम जी का भजन करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा कमाई हुई हर चीज को कोई ना कोई ले सकता है। आप पैसा कमाएंगे हैं तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो बच्चा ले जाएगा, बहुत धन हो जाएगा, चोर चुरा ले जाएगा।
बहुत बड़ा महल बना लेंगे, आप हैं तो ठीक, नहीं हो तो आपका बच्चा ले लेगा। पर एक भक्ति ही ऐसी है, छीने नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन ना तो कोई इसको छीन सकता है, ना तो कोई इसको चुरा सकता है। अच्छा पैसा यहाँ का है, आप विदेश जाओगे तो आपको पैसा चेंज करना पड़ेगा, वहाँ दूसरी नोट चलती है, यहाँ दूसरी नोट चलती है। आप मुंबई जाओगे तो भरसक प्रयास करोगे कि वहाँ की भाषा अलग है, आप या तो हिंदी में बात करोगे तो मराठी में बात करोगे, गुजरात में जाओगे तो गुजराती में बात करोगे। तो हर जगह व्यवस्था बदल जाएगी, पर जो आपका भजन है वो यहाँ भी काम करेगा, देश में भी, विदेश में भी, लोक में भी, परलोक में भी काम करेगा। उसको बदलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं जीवन में। तो जीवन में चोर भी जो ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। भक्ति ऐसी चीज है, चोर उसको चुरा नहीं सकता। चोर भी जो ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। चोर भी जो ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। ना जन्म फिरे हो दोबारा, मुक्ति ऐसी चीज है। चोर भी जो ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। चोर भी जो ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। किया रावण मिला बल, पर नहीं वह रख सका। तप किया रावण मिला बल, पर नहीं वह रख सका। और मन को सब ना बांध पाए, मुक्ति ऐसी चीज है। मन को सब ना बांध पाए, मुक्ति ऐसी चीज है। ओ ना जन्म फिरे हो दोबारा, ना जन्म फिरे हो दोबारा, मुक्ति ऐसी चीज है। चोर भी जो ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। ओ चोर भी ना चुराए, भक्ति ऐसी चीज है। चोर भी जो ना चुराए, तो जीवन में भक्ति ही एक ऐसी चीज है कि कोई चुरा नहीं सकता, लूटे नहीं कोई चोर न छीने, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जिन्होंने राम रतन धन पायो। शिव जी जब सती से प्रेम था तब भी भजन कर रहे हैं, बिछो हो गया तब भी भजन कर रहे हैं।
कथा ऐसी आती है कि भगवान राम उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बाबा ने, भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आ गए। राम जी ने कहा क्यों? भोलेनाथ ने कहा आप आए, बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, हो जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। भगवान राम को प्रणाम किया महादेव ने, तो राम जी ने कहा, राम जी से भोलेनाथ ने कहा प्रभु हम आपकी कथा कहते हैं और आपकी कथा सुनते हैं। राम जी ने कहा पर आज हम भी कथा सुनाने आए हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप कब से कथा कहने लगे? तो राम जी ने कहा कि लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तब कथा कहते हैं। हम पैदा हुए तो सबसे पहले काम कथा सुनाने का ही किए। भोलेनाथ ने कहा कैसे? राम जी ने कहा कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सत प्रेम लहे। मैंने माँ को सबसे पहले कथा सुनाई। तो भोलेनाथ ने कहा कथा सुनाई। तो राम जी ने कथा सुनाई किसकी? पार्वती की। अति पुनीत गिरी जाकर करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरे। अति पुनीत जाकर करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरे। अति पुनीत जाकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राम जी ने भगवान भोलेनाथ से पार्वती के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार से सहित कृपा निधि वर्णी। तो राम जी ने कहा भोलेनाथ से कि हमने आपको कथा सुनाई है, कथा के बदले में दक्षिणा स्वरूप हम आपसे कुछ चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा प्रभु आदेश दीजिए, क्या आपको चाहिए? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी। तो राम जी ने कहा शुद्ध तो मान लो आपके हैं, पर नारी नहीं है। काम ऐसा करो
कि वही नारी वाला सिस्टम कर दो, आपकी ये चौपाई पूरी हो जाएगी, हमको मिल भी जाएगा। तो कहा क्या? तो बोले राम जी ने कहा अब विनती